माई लव्स, चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी डेस्टिनी नंबर 4 है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आपको नहीं पता है कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है तो इस रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हूँ, तो वो ना मैं इस रीडिंग के साथ हो सके तो अटैच कर दूँगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आपको पता चल जाएगा। वहाँ से आप अपनी डेस्टिनी नंबर पता कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली 1 से 9 में ही आपकी डेस्टिनी नंबर होता है। 1 से 9 में कोई ना कोई एक नंबर आपकी डेस्टिनी नंबर होगा। ओके, तो या ये रीडिंग होगी डेस्टिनी नंबर 4 के लिए। तो चलिए देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2024 आपके लिए कौन सा 2 बड़ी बिग ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ओके, पोटेंशियल थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। कार्ड मुझे बहुत पसंद है। सेलिब्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ मिरेकल। आई डोंट नो, पता नहीं, कलेक्टिव एनर्जी में सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ मिरेकल शायद होने वाला है। आपके लिए कार्ड ही मिरेकल का आया है, लेकिन नेक्स्ट जो मैंने रीडिंग किए हैं, नेक्स्ट नहीं मतलब पहले जो रीडिंग किए हैं, मेरी ये हैंड रिटेड मैसेजेस से मिरेकल कार्ड आया था। तो या कलेक्टिव एनर्जी में कुछ ना कुछ तो मिरेकल सभी के लाइफ में हो ही रहे होंगे। ओके, तो हम अब देखेंगे क्या पॉसिबल चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकता है। तो छोटी मोटी चैलेंजेस तो होता ही है लाइफ में, अगर लाइफ है तो डरना नहीं है आप। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो कुछ नहीं होगा। द हर्मिट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। इससे हम न्यूमरोलॉजी से देख लेते हैं कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर मिले तो। कंक्लूशंस आर विदिन रीच। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। एंड यहाँ से हम एक गाइडेंस देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके। आई डोंट नो, मुझे हंसी क्यों आ रहा है, ऐसे गिरा है ना कार्ड तो। ओह वाओ, सोलमेट्स, ओह माय गॉड। चलिए, बॉटम पे देखते हैं सोलमेट्स। एंड लास्ट में ना हम ये हैंड रिटन मैसेजेस पे देखेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो इस ईयर में डेस्टिनी नंबर 4 को क्या ब्लेसिंग्स मिलने जाने वाला है। आपको तो मिरेक्युलस चेंजेस दिखने को मिलेगा ही, बड़ी बड़ी मिरेकल आपको अपनी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 को दिखने को मिलेगा। आपको बोला जा रहा है आपके अंदर गजब की पोटेंशियल है, तो आपको ना अपनी फ्यूचर के लिए बड़ा प्लान करना है, ड्रीम बिग। ओके, तो आपको ना छोटे मोटे प्रॉब्लम से उलझना नहीं है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ों के लिए आप बने हो। तो आपको ना सॉरी गाइस, घर पे काम हो रहा है तो थोड़ी आवाज़ आपको आ सकता है, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए हम देखेंगे कि आपको बोला जा रहा है कि बड़ी सोचिए, क्योंकि आपको आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। आपको आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी बड़ी काम करने की मौका देगा। सबसे बड़ी आपकी बिग ब्लेसिंग्स जो है, आपको आपकी पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, कितनी बड़ी चीज़ आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप, मैं यही कहूँगी कि आपको बड़ा ड्रीम रखना है अपनी लाइफ के लिए ना, छोटी मोटी गोल मत रखिए, बड़ा
कुछ सोचिए, बड़ा प्लान कीजिए, कुछ इस दुनिया के लिए करने के लिए सोचिए, कुछ बड़ा आपको करना है इस दुनिया में जो आपको आपकी लेगेसी क्रिएट करने में मदद करेगा। और आप लेगेसी क्रिएट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है बड़ा कुछ करोगे। हो सकता है कई बड़ी बिजनेसमैन आप बन जाए, मैन या वुमेन जो भी आप देख रहे हैं, जेंडर फ्री रीडिंग है, कोई जो भी चीज़ होंगे ना उसकी बड़ी टॉप पर आप पहुँचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, चाहे किसी भी एरिया में हो, कोई भी काम आप करते हो, किसी भी रिलेटेड, तो बड़ा पोजीशन आपको मिलने जा रहा है, ये मैं कहूँगी। तो आपको अपनी सोच को बड़ा रखना है, आप बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बने हो। तो आपकी स्पिरिट मुझे मैसेज दे रहा है कि आपको छोटी प्लान करना ही नहीं है, थोड़ी बड़ा प्लान कीजिए, ओके, क्योंकि आपके अंदर गजब की पोटेंशियल है, आपको पता भी नहीं है। तो ये आपकी लाइफ में मिरेकल आप देख पाओगे, आपको कोई न्यू बड़ा अपॉर्चुनिटी, नई कोई न्यू बड़ा जॉब ऑफर या फिर कुछ भी ऐसी तरीके से कोई बड़ा कुछ आइडिया आपको आ सकता है, या फिर किसी से वो ऑफर मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तो होने ही वाला है। एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप कितना बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए पहली बिग ब्लेसिंग्स है, एंड मिरेकल तो है ही। एंड सेकेंड ब्लेसिंग्स है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इस ईयर में सेलिब्रेट कर पाओगे, बहुत मज़े करोगे, फ़न करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो किसी भी तरह की फ़न लाइफ को पूरी तरीके से आप सेलिब्रेट करने की आपको मौका दिया जाएगा इस ईयर में डिवाइन की तरफ से। आप बहुत सेलिब्रेट करोगे, मस्ती करोगे, मौज करोगे किसी भी लव्ड वंस के साथ, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स हो, आपकी रोमांटिक पार्टनर हो, टू ट्रैवल कर सकते हो, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन या फिर किसी की इनविटेशन मिल सकता है आपकी, तो किसी ना किसी तरीके से आपको सेलिब्रेट करने की मौका मिलेगा इस ईयर में, ओके। तो आपके लिए चैलेंजेस यही है। एंड और एक बात मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आप करोगे उनकी कंक्लूशन में आप पहुँच जाओगे या फिर जाने वाले हो, तो परेशान नहीं होना है। तो आपको बड़ा सोचना है एंड पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि उसकी एंड तक आप ज़रूर पहुँच पाओगे। अगर आपको डर लग रहा है कि वो चीज़ हो पाएगा कि नहीं पाएगा, एक किसी किसी के लिए लव लाइफ के लिए मैसेजेस हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, तो आपको बड़ा प्लान रखनी है एंड उसकी कंक्लूशन में भी आप अच्छी से पहुंच जाओगे, आपको डरना नहीं है ना। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप सिंगल्स हो तो आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है, ओके। किसी किसी के लिए आपको अच्छी दोस्त मिल सकता है। सोलमेट मीनिंग ये नहीं है कि वो कोई लव पार्टनर ही हो, तो किसी तरह की सोलमेट आपको मिलेगा, ओके। या आपकी दिल की चाबी कोई मतलब दिल की चाबी किसी के पास है, मुझे लग रहा है। एंड किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर सवाल है कि वो आपकी सोलमेट है कि नहीं, तो उनके लिए हाँ, वो आपकी सोलमेट है। एंड अगर आपको डर लगता है कि कनेक्शन टूट ना जाए, तो ये कभी नहीं टूटेगा, ओके। तो परेशान नहीं होना है। एंड आप सिंगल हो तो हो सकता है कोई लव प्रपोजल आपको किसी से मिले, आपको अपनी लाइफ की सोलमेट आपको मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, ओके। तो चैलेंजेस है कि समटाइम्स आपको थोड़ी लोनली फील हो सकता है, कुछ टाइम आप ऐसा हो सकते हैं किसी से किसी के आपको अच्छी एक्सपीरियंस नहीं मिला है, चाहे वो लोगों से हो, लाइफ से हो, तो ना आप कभी कभार आपको लगेगा कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, आपको गुस्सा आ सकता है, एंगर इश्यूज हो सकता है इस ईयर में, या फिर आपको लगता है मैं किसी से बात नहीं करूँगी। अगर आप बात करते भी होंगे ना, तो हो सकता है कभी कभी आप रूडली बोल दो, या फिर आप ऐसे इतना टफ बाउंड्री सेट कर लो कि किसी को आप आने भी नहीं देना चाहते हो अपनी लाइफ में। कोई चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटी हो, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी हो, जॉब ऑफर हो, या फिर लव लाइफ के कोई न्यू पर्सन हो, आप ना खुद को बांध कर रखेंगे, क्योंकि आपकी पास की एक्सपीरियंस हो सकता है किसी किसी के लिए अच्छी नहीं हो, ओके। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, मैं सभी बताऊंगी, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, ओके। ये कोई पर्सन के साथ हो सकता है वो बैड एक्सपीरियंसेस, या फिर कोई सिचुएशन, चाहे वो करियर में हो, किसी एरिया में, तो आप ना ऐसा आपको आएगा कि मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ कुछ बातें भी नहीं करना है। अगर आप बात करो भी, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत रूडली कर सकते हो, तो इस चीज़ की आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ी सोशल होने के लिए बोला जा रहा है इस ईयर में, थोड़ी सोशल होइएगा, ज़्यादा
अकेले नहीं रहोगे, रहना है, नहीं तो आप लोनली फील कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, बात कीजिए, तो आपके लिए इसी टाइम को बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बैलेंस का कार्ड भी आया है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में आपको बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या अपनी सेल्फ जो इनर लाइफ है एंड अपनी बाहर जो लोग हैं, कनेक्शन है, सिचुएशन है, उनके साथ आपको बैलेंस रखना है। ना तो आपको पूरी तरीके से अकेले रहना है, ना तो आपको ऐसा नहीं कि अब बस सोशली हो रहे हो, लेकिन अपने लिए कोई टाइम नहीं निकाल रहे हो, अपने खुद को जानने के लिए मी टाइम नहीं रख रहे हो। ऐसा मत कीजिएगा, आपको बैलेंस में रखना है। जितना टाइम आप खुद को दीजिएगा उतना ही बाहर के लोगों को, या फिर जितना टाइम आप बाहर के लोगों को दे रहे हो उतना ही टाइम आपको खुद को देने के लिए भी बोला जा रहा है। तो आपको अपनी खुद को जानने की मौका मिलेगा। ओके, खुद को आप अच्छे से जान पाओगे एंड और भी ग्रोथ कर पाओगे। क्योंकि खुद को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। सबसे बड़ी पर्पस होता है हमारी खुद को जानना। तो इन दोनों में से आपको बैलेंस रखना है। अगर आप बहुत सोशल हो रहे हो तो आप थोड़ी अपनी अंदर एनर्जी भी, अपनी अंदर की एनर्जी को भी आपको बैलेंस करना है कि थोड़ी खुद के साथ अकेले बैठना है। अगर आप ऐसी ही एनर्जी में हो तो आपको सोशल होने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आपके साथ एनर्जी मैच हो रहा है। तो इस चीज़ में आपको बैलेंस रखना है। तो मोस्ट ऑफ दी लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप खुद के साथ हो सकता है ज़्यादा एनर्जी बिताने की कोशिश की, आपकी कैसे बताएं मैं। ओके, आप हो सकता है कि आप खुद के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, दुनिया के साथ नहीं। तो आपको बोला जा रहा है तो सोशल भी होइएगा, तो एनर्जी को बैलेंस पे रखिएगा। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी गोल्स को, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, या फिर अपनी लव लाइफ या फिर करियर, जो भी है आपको बैलेंस करना है। एंड चीज़ों को आने देना है, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है। अगर आप रिसेप्टिव मूड पे नहीं आओगे ना तो रिसीव नहीं कर पाओगे अच्छे से डिवाइन की ब्लेसिंग को। तो आपको टफ बाउंड्री सेट नहीं करना है, चाहे आपको पास में कितना भी बैड एक्सपीरियंसेस क्यों ना मिले। ऐसा नहीं कि अभी भी ऐसा ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि मिरेकल कार्ड भी आया है। तो आपको अपनी लव लाइफ में भी ब्लेसिंग्स मिलेगा, करियर में भी आप बिग ड्रीम को अचीव कर पाओगे। सो डोंट वरी। ओके, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिएगा एंड चीज़ों को आने देना है अपनी लाइफ में। ओके, तो या आपकी लव लाइफ भी सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर कोई बड़ी गोल है करियर को लेकर या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो वो भी आप अचीव कर पाओगे इस ईयर में। ओके, तो चलिए, एंड वो तो मैंने बोला ही है, सिंगल है तो कोई लव प्रपोजल आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर अच्छी दोस्त, या फिर वो रोमांटिक लव पार्टनर भी हो सकता है। तो एंड जो भी लोग कनेक्शन में हो उनकी कनेक्शन भी सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए और एक्स्ट्रा मैसेजेस हम, ओ माय गॉड, मुझे इतना नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहा है। ब्यूटी, वाव, आपको ब्यूटी बनने वाला है। इनर ब्यूटी भी हो सकता है, बाहर की ब्यूटी भी हो सकता है, लेकिन लोग आपको नोटिस ज़रूर करेंगे, मैं कह सकती हूँ। बहुत एट्रैक्टिव लगोगे आप। कम्युनिकेशन, तो इस ईयर में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम करो, या फिर अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल है आप लोगों के लिए। ओके, मैंने कह दिया है, फाइनेंस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंस को लेकर परेशान हो तो फाइनेंस की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एंड सेलिब्रेशन, बाव, कितना मैच हो जाता है ना। मैंने कार्ड आपके सामने ही सफल किया है। देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है एंड सेलिब्रेशन बॉटम ऑफ द डेक है। तो सेलिब्रेशन करने की मौका तो आपको फॉर श्योर मिलेगा, डबल कंफर्मेशन है। तो या डिस्ट्रिक्ट नंबर 4 पीपल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।